Hello students, today we start from heading 7.7 पेज नंबर 82 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहते हैं, आपने भी बायोस्फीयर के बारे में पढ़ा था, अब है आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखिए, जब ये आपका इंग्लिश में दे रखा, मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ, ऐसे ही आप पढ़ लीजिएगा बुक में से ही कि पहेली ने जल्दी से एक चलते चलते हुए एक बोर्ड देखा उसने, पहेली ने, जिसपे लिखा हुआ था पंचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, और प्रोफेसर अहमद ने एक्सप्लेन किया है, जो उनके साथ बच्चे जा रहे थे, कि किलिंग, पाउचिंग एंड कैप्चरिंग एनिमल इज जनरल इन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल बाय लॉ इन ऑल सच प्लेसेस। देखिए ये जो जहाँ पे ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह लिखे होते हैं, यहाँ जानवरों को, एनिमल्स को मारना, उनके पकड़ना, उनकी तस्करी करना जो होता है, ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, बिल्कुल मना होता है। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे लॉ के अकॉर्डिंग, अगर वहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कोई ऐसा करता है तो लॉ के अकॉर्डिंग उसे पनिशमेंट भी दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक रिजर्व फॉरेस्ट, एक रिजर्व फॉरेस्ट होता है जो प्रोटेक्शन और सुटेबल लिविंग कंडीशन प्रोवाइड कराता है वाइल्ड एनिमलों को। ठीक है, एक तो उनकी सुरक्षा और उनके जो जिस कंडीशन में वो रहते हैं, वही सुटेबल कंडीशन उनको वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में दी जाती है। ही ऑल्सो टेल्स देम दैट पीपल लिविंग in wildlife sanctuaries are allowed to do certain activities such as grazing by their livestock, collecting medicinal plants, firewood और etc. लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि पीपल लिविंग इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर अलाउड, जो लोग इसमें सेंचुरीज के अंदर रहते हैं, ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में रहते हैं, उनके लिए अलाउ है कुछ कुछ एक्टिविटीज़, जैसे कि आप जो हैं ग्रेजिंग करवा सकते हो, लाइफ स्टॉक मतलब अपने पशु, उनके पशु चढ़ सकते हैं वहाँ, और मेडिसिनल प्लांट जो होते हैं, दवाई वाले प्लांट, और फायरवुड, लकड़ी जलाने के लिए घर में जो लकड़ी चाहिए होती है, बस आप उनको लेके जा सकते हो, मतलब सेंचुरीज के अंदर से। अब देखिए इसमें एक येलो पोर्शन दे रखा है, सम ऑफ द थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स लाइक, बहुत सारे एनिमल्स के नाम दे रखे हैं जो कि अब थ्रेटेंड हो गए हैं, मतलब जो अब डर की कगार पे, मतलब ख़त्म होने के साइड पे हैं, जैसे कि ब्लू बक है, वाइट आइड डक है, एलिफेंट है, गोल्डन कैट है, पिंक हेडेड डक है, घड़ियाल है, मार्स क्रोकोडाइल है, पाइथन है, राइनोसोर्स है, ये सब जितने भी हैं आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड इन अवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इनको प्रिजर्व करके रखा जाता है, सुरक्षित संरक्षण किया जाता है और इन्हें सुरक्षा दी जाती है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में इनको भी रखा जाता है, जो थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल, जो मतलब ख़त्म होने की डर है जिन्हें, उनको भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में रखा जाता है। इंडियन सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप। जो हमारी इंडिया की सेंचुरीज हैं, देखिए उसमें सब कुछ अलग, बिल्कुल बिल्कुल अलग लैंडस्केप है उसका। ज़मीन जो है वो बिल्कुल अलग, कहीं तो ब्रॉड लेवल है फॉरेस्ट का, मतलब बहुत दूर तक सिंपल प्लेन में पहाड़ पेड़ उगा रखे हैं आपने, ठीक है, या फिर माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन पे जो जंगल होते हैं, एंड बुश लैंड इन डिटेल्स ऑफ बिग रिवर, सॉरी डेल्टाज ऑफ बिग रिवर। देखिए या तो फॉरेस्ट माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं, या फिर प्लेन पे जो फॉरेस्ट होते हैं वो होते हैं। प्लेन का मतलब लेवल पे, धरती का लेवल जो होता है, ठीक है ना, ऊंचा होता है ना नीचा, वो बिल्कुल सेम रहता है। उस पर जो फॉरेस्ट होते हैं, फाउंटेन पे जो फॉरेस्ट होते हैं, या फिर बुशेज मतलब झाड़ियाँ वगैरह जो होती हैं लैंड में, जो डेल्टा से बनती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी लैंडस्केप्स हैं, मतलब अलग अलग उसकी जगहें हैं जहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रिजर्व करके रखी जाती हैं। इट इज़ ए पिटी दैट इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट सेफ। देखिए ये बहुत शर्म की बात है, पिटी का दैट मीन्स शर्म, लज्जा, शर्म की बात है
कि इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट सेफ। जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं जिन्हें प्रोटेक्शन देती है गवर्नमेंट, वो भी सेफ नहीं है। क्यों? पीपल लिविंग इन द नेबरहुड इनकॉच अपॉन देम एंड डिस्ट्रॉय देम। देखिए क्यों सेफ नहीं है? क्योंकि जो पीपल उन फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं, पड़ोसी के टाइप में रहते हैं, वो इन जंगलों पे अतिक्रमण करने के लिए और इन्हें ख़त्म करने के लिए बिल्कुल रेडी रहते हैं। मतलब जैसे कि लकड़ियाँ काटना शुरू कर देते हैं, समथिंग, ठीक है। तो ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने के कगार पे होते हैं, अतिक्रमण करने की, कब्जा करने की। चिल्ड्रंस आर रिमाइंडेड टू देयर विजिट टू द जू। देखें चिल्ड्रंस को याद आया कि वो एक बार जू भी तो गए थे घूमने के लिए, ठीक है, जू में घूमने के लिए गए थे वो। दे रिकॉल दैट जूज आर ऑल्सो प्लेसेस वेयर एनिमल्स रिसीव प्रोटेक्शन। देखें उसे याद आया जू के बारे में कि वो भी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्शन दी जाती है, ठीक है, जहाँ उनका सुरक्षा की जाती है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में क्या डिफरेंस होता है वो बता रखा है इसमें कि एक जू में जाइए, ऑब्ज़र्व कीजिए कंडीशन को जो एनिमल्स के लिए प्रोवाइड कराई जाती है। सुटेबल वर दे सुटेबल फॉर द एनिमल, कि वो जो आप उसको प्रोवाइड करा रहे हो, जो चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हो वो सूटेबल भी हैं या नहीं एनिमल्स के लिए। और कैन एनिमल्स लिव इन आर्टिफिशियल सेटिंग। जो जू में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए आर्टिफिशियली सेटिंग की जाती है, बिल्कुल आर्टिफिशियली ऐसे बनाया जाता है जैसे जंगल हो, ठीक है। इन योर ओपिनियन विल द एनिमल बी कंफर्टेबल इन ए जू और इन देयर नेचुरल हैबिटेट। देखिए आप बताना है कि क्या एनिमल्स अपने घर में, मतलब घर जो मतलब जू में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है या अपने नेचुरल हैबिटेट में जहाँ वो सब वन में घूमता रहता है, वो कहाँ जो है उसको क्या ज़्यादा किस चीज़ में वो ज़्यादा सही महसूस करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि नेचुरल हैबिटेट जो होते हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं एनिमल्स के लिए, वो कहीं भी आ जा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। पर जू में क्या होता है कि आप पिंजरा लगा देते हो, उससे बाहर वो निकल ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया में 543 हैं। 543 सेंचुरीज़ जो हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ इंडिया के अंदर हैं, जिसमें से विच इंक्लूड एज मैनी एज 50 टाइगर रिजर्व, जिसके अंदर 543 के अंदर अगर 50 जो हैं वो टाइगर रिजर्व का ही काम करते हैं, मतलब टाइगर को ही रिजर्व करते हैं, उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है, लिख लेना कहीं को। अब नेशनल आपका नेक्स्ट आता है आपका नेशनल पार्क। देखिए नेशनल पार्क जो है इंडिया में 104 हैं, ये भी लिख लीजिएगा कहीं। ऑन द रोड साइड देयर वॉज अनदर बोर्ड। अब रोड साइड में एक और बोर्ड लगवा था जिस पे लिखा हुआ था सतपुरा नेशनल पार्क। अब वे नेशनल पार्क के अंदर आ गए हैं। तो चिल्ड्रंस आर नाउ ईगर टू गो देयर। चिल्ड्रंस को बहुत उत्सुकता थी वहाँ जाने की। उसके अंदर जब उन्होंने बोर्ड देखा कि हम भी जाएंगे नेशनल पार्क घूमने, तो माधव जी ने बताया द कॉज ऑफ रिजर्व द आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट्स ऑफ इकोसिस्टम। ये जो नेशनल पार्क में इनको सबको रिजर्व करके रखा जाता है बड़ी बहुत मतलब बहुत बड़ी और अलग अलग तरीके से, जिससे आप उन्हें प्रोटेक्ट कर सको, जिससे आप अपने इकोसिस्टम को बिल्ड कर सको, इकोसिस्टम अच्छा बना सको, ठीक है। तो इसीलिए इनको रिजर्व करके रखा जाता है, इनको सुरक्षा दी जाती है, संरक्षित करके रखा जाता है। दे प्रिजर्व फ्लोरा एंड फोना। इसमें क्या क्या चीज़ें सब मतलब पूरे इकोसिस्टम को जो है वो इसको प्रोटेक्ट करते हैं नेशनल पार्क में, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जैसे फ्लोरा हो गए, फ्लावर वगैरह, प्लांट वगैरह, फोना हो गए मतलब एनिमल वगैरह, बर्ड वगैरह, लैंडस्केप हो गए, और हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट हो गए, जो उस एरिया के हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, वो सारी चीज़ें सब इकोसिस्टम में आ जाती हैं।
सतपुरा नेशनल पार्क जो है वो फर्स्ट फॉरेस्ट है, फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, जो बनाया गया था इंडिया में। द फाइनेस्ट इंडियन टीक, जो टीक के पेड़ होते हैं वो भी कहाँ मिलते हैं, सतपुरा नेशनल पार्क के, वो जो प्लांट फॉरेस्ट है, जंगल, वहाँ मिल जाते हैं। देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क, हमारे जो इंडिया में है 1100 से ऊपर नेशनल पार्क हैं, मोस्टली 104 हैं, ठीक है। इसमें ये येलो पोर्शन दे रखा है, रॉक शेल्टर्स आर ऑल्सो फाइंड इनसाइड द सतपुरा नेशनल पार्क। देखिए सतपुरा नेशनल पार्क में रॉक शेल्टर मतलब रॉक के पत्थरों के बने हुए घर दिखे, जिससे हमें एविडेंस मिलता है प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइव इन दिस जंगल, कि जो पहले के ज़माने के, इतिहास के ज़माने के लोग थे वो यहाँ पे कैसे जंगल में रहते थे। दीज गिव अस एन आइडिया ऑफ द लाइफ ऑफ प्रिमेटिव पीपल। देखिए इससे क्या होता है कि इससे एक आइडिया मिल जाता है लोगों को, ठीक है, उन लोगों के बारे में कि पहले ज़माने में जो लोग थे वो कैसे रहते थे, क्या करते थे, तो सब इनसे ही पता चल जाता है वो। रॉक पेंटिंग आर फाउंड इन दीज शेल्टर्स, वहाँ पे रॉक पेंटिंग भी पाई गई हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, उन पे कारीगरी कर देते हैं, फ़ोटो वगैरह बना देते हैं, तो वो भी उस पर भी पेंटिंग करी हुई मिली हैं। अ टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए वहाँ पे 55 रॉक शेल्टर जो हैं, जो पत्थरों के जो घर बना रखे हैं, वो आइडेंटिफाइड कर लिए गए हैं, उन दिख गए हैं और उन्होंने वो गिन भी रखे हैं। फिगर्स ऑफ एनिमल्स एंड मैंस फाइटिंग, हंटिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर डिपिक्टेड इन दीज पेंटिंग्स, ठीक है। वहाँ की जो एनिमल्स थे पहले ज़माने में, फाइटिंग कैसे होती थी, हंटिंग कैसे करते थे, डांस कैसे होता था, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते थे, वो सब उनकी पेंटिंग्स में जो है वो दिखा रखा है। मैनी ट्राइबल्स स्टिल लिव इन द एरिया, बहुत सारी जो ट्राइबल्स हैं वो अभी भी वहीं मतलब रह रहे हैं। एज चिल्ड्रन मूव अहेड, ठीक है, दे सी, जैसे वो आगे बढ़े उन्होंने एक बोर्ड देखा, सतपुरा टाइगर रिजर्व, ठीक है, वो लिखा हुआ था। तो माधव जी ने एक्सप्लेन करा कि एक प्रोजेक्ट टाइगर जो था, एक प्रोजेक्ट था जिसे लॉन्च किया गया था, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, और क्यों किया था, टू प्रोटेक्ट द टाइगर, ठीक है, टाइगरों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको बचाने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए, हमारी कंट्री के अंदर टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, उसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। ये स्पेशली टाइगर को ही बचाता था, तो उनकी देखभाल करने का जिम्मा रहता था इसके सर पे, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट था, इस प्रोजेक्ट का जो मेन चीज़ थी वो ये थी, द सर्वाइवल एंड इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री, कि इस प्रोजेक्ट में आपको उनको प्रोटेक्ट भी करना है और उनकी पॉपुलेशन को भी इंक्रीज़ करना है, उन्हें सर्वाइवल करने के लिए सही बेटर आपको एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड कराएं। तो ये सब मेंटेनेंस का जो वर्क था इंडिया के अंदर, टाइगरों को बढ़ाना, ये सब टाइगर प्रोजेक्ट इसके लिए लॉन्च किया गया था, ठीक है। यहाँ तक आप लर्न कर लीजिएगा, बाकी मैं कल पढ़ाऊँगी आपको। थैंक यू।